Myself, Machivanjali, my GPAT 2021 rank is 2323. Now I am going to share with you some tips related to GPAT. Let's start. Here is महाराज. कहते हैं ना, काम जो भी हो लेकिन प्रेरणा सिर्फ महाराज. तो हर दिन हम सुबह उठते ही महाराज को मुजरा करते थे और अपने दिन की शुरुआत करते थे. तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किए थे जीपैट प्रिपरेशन के टाइम. तो ये फर्स्ट बुक है पियर्सन का. ये बुक हमने ऑर्डर किया था. इसमें जो अपने माइनर सब्जेक्ट है उस अच्छे से दिए हुए हैं. मैंने सब जो माइनर सब्जेक्ट है बस इसी से किए थे. और ये है इनामदार सर का बुक. इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है, बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो आपको जीपैट में पेपर मतलब क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं ये आइडिया रहता है और बहुत अच्छा है इसमें भी. ये है लैकमन का बुक और ये है केडी त्रिपाठी का बुक. अगर आपको जीपैट प्रिपरेशन करना है तो ये दो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज ही मंगवा लीजिए अगर आपको जीपैट करना है तो. और इनकी अच्छे से रीडिंग कर लीजिए. और जो जितने भी चार्ट्स है लैकमन के, ये सब पढ़ना आपको मतलब पढ़ना ही चाहिए. लैकमन के सभी चार्ट्स, उसी से ही 7-8 क्वेश्चन तो लैकमन के चार्ट्स ही आ जाते हैं. ये है केडी त्रिपाठी का बुक. इसमें ये बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन इसी से ही आते हैं. ये है जीडीसी के डाइजेस्टर्स, हमने ये मंगवाए थे. ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छे हैं. अगर आपका प्रिपरेशन मतलब 1 मंथ बाकी रहा होगा जीपैट के लिए, तो आप अगर इससे पढ़ोगे तो पूरा सिलेबस ऐसे रिवाइज हो जाएगा. ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ लैकमन का झेरॉक्स है. बड़ा फॉन्ट किया है इसलिए बड़ा लग रहा है. बड़ा लग रहा है ना, डर लग रहा है ना जीपैट से. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आओ. ये है कोलॉजी का क्लासिफिकेशन का बुक. मैंने इसका झेरॉक्स लिया था और आप देख सकते हो. थोड़ा नीचे दिखाओ ठीक से. तो ये है कोलॉजी की क्लासिफिकेशन का बुक है. मैंने इसका झेरॉक्स किया है. तो झेरॉक्स करने के कारण ये जो स्पेस बढ़ गया है इसका, तो मैंने यहाँ पे मैं हर दिन ये क्लासिफिकेशन रिवाइज करती थी. तो मैंने यहीं पे एक कोलिनर्जिक अगोनिस्ट है, तो मैंने यहीं पे उसका साइड इफेक्ट, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब कुछ यहीं पे लिखा है. मैंने पूरे बुक पे ऐसे लिखा है. जो जहाँ नहीं बैठता था वैसे पेजेस चिपका दिए मैंने. ये ऐसे सब कुछ लिखा है मैंने यहीं पे. इजी हुआ था मुझे इसे. एक कुछ चार्ट्स है कोलॉजी की क्लासिफिकेशन के बनाए थे, यहीं पे ही लिखा था. फिर हमने ये चार्ट पे भी लिखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका साइड इफेक्ट वगैरह. जब भी हम कुछ लेक्चर्स करते थे ना, तब हमने यहाँ ऐसे लिख के लिया है ऐसे इस पर. ये है टैबलेट के चार्ट्स है. मैंने कहा ना आपको कि लैकमन के चार्ट्स बहुत ही ज़रूरी है. तो लैकमन के जितने भी चार्ट है ऐसे चार्ट बना लीजिए और ऐसे चिपका दीजिए. हर दिन पढ़ने से ये सब कुछ याद हो जाएगा. ये कुछ थॉट्स है. हमारा 10 डेज बाकी थे एग्ज़ाम के लिए. तो हम बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे थे, ऐसा डर लग रहा था कि हमसे कुछ होगा या नहीं. तो ये कुछ थॉट्स हमने इसलिए लिखे हैं, हम कर सकते हैं वैसा वगैरह. यहाँ पे लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं. जो थकते हैं उनका कोई ड्रीम नहीं होता, ऐसा लिखा है. तो यहाँ पे भी लिखा है, मराठी में है सब थॉट. और यहाँ पे लिखा आहे की तुम्हाला जर तुमचं ध्येय व्हायचे असेल ते सगळी नाती वगैरह विसरावी लागतील. मीन्स दोस्त जो रहते ना वो बहुत डिस्टर्ब करते हमें पढ़ाई के टाइम. तो हमारे रूममेट की एंगेजमेंट थी, तो उसका भी रिश्ता हम भूल गए थे. हम नहीं गए थे उसकी एंगेजमेंट में क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था. क्योंकि हमने हमारी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 3 मंथ ही दिए थे. सिर्फ 3 मंथ ही हमने प्रिपरेशन किया है. फिर भी हो गए हम उसे 100% दे के हमने पढ़ाई की. ये है क्वालिफाइड स्टूडेंट अंजलि. मैं यहाँ सोती थी तो हर सुबह उठने के बाद ये जो क्वालिफाइड स्टूडेंट अंजलि मुझे दिखता था और मैं चाहती थी कि मुझे ये टैग लगवाना है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट. यहाँ पे कुछ चार्ट्स है, दूसरे रूम में है. तो यहाँ पे मैंने एंटीडोट लिखे, सब एंटीडोट लिखे हैं. यहाँ पे फार्मूलेज है डोज कैलकुलेशन के. और यहाँ पे बोन लिखे हैं मैंने, ये फेशियल बोन 14. ये क्वेश्चन आया था इस बार. तो ये एनडीडीएस के कुछ फार्मूलेज है.
और ये है, ये भी एनडीडीएस का ही है। ये कैप्टोप्रिल कौन सा एक्टिव कौन सा प्रोड्रग या ये भी लिखा था। ये कैप्सूल में कितनी क्वांटिटी बैठती है यहाँ पे लिखा है। ये भी लोडिंग डोज वगैरह। और यहाँ पे कॉग्निसी के टेस्ट लिखे हैं मैंने। यहाँ पे मैंने एनालिसिस का चार्ट बनाया है और वो रेंजेस जो रहते हैं वो लिखा है। ये HLB स्केल और यहाँ पे है कोलॉजी की क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक केमोथेरेपी का क्लासिफिकेशन है, पूरा क्लासिफिकेशन है। एक बार जूम करना, यहाँ पे आप अगर रीड कर सकते हो तो यहाँ पे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सब कुछ लिखा है यहीं पे। ऐसे सब जो क्लासिफिकेशन है सभी पे ऐसा लिख के लिया है। ये है कॉग्निस मतलब है सॉरी सुटिक्स का चार्ट ही है। और ये भी कोलॉजी का ही है, ये दिखा ना। ये जीपैट देन नाइपर ऐसा मैंने 3rd ईयर में लिखा था। 3rd ईयर में मुझे मैंने दी थी एग्ज़ाम, लेकिन मुझे अनसक्सेस मिला। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अगले साल दे ही दूँगी, मतलब क्रैक करूँगी ही जीपैट। देन ये भी कोलॉजी क्लासिफिकेशन, ये रिसेप्टर वगैरह लिख लिया मैंने यहाँ पे। ये CNS का क्लासिफिकेशन है। ये भी केमोथेरेपी का ही चार्ट है। मैंने कोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया था, तो ये पूरा जो है कोलॉजी का क्लासिफिकेशन है, देख सकते हैं आप। ये चार्ट, ये अंजलि माचवे अबाउट 200 ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया था। मैंने आपको बताया है कि मेरा प्रिपरेशन सिर्फ 3 मंथ का था एंड इट्स मी। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप टेस्ट सीरीज़ लगवा लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाती है। और पेपर सॉल्व करते टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मतलब मुझे टाइम नहीं मिला था तो 10 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही हो गए। तो टेंशन फ्री रहिए हर बार और पॉजिटिव रहिए।